भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। विश्वास रखिए, जब से मैंने दीक्षा ली है, मैंने जो काम किया है बड़े विश्वास के साथ किया है। लेकिन एक बात मैं रखता हूं कि मैंने अपने जीवन में जब से इस मंजिल पर कदम बढ़ाया है, आज 21 साल मुझे होने जा रहे हैं, मैंने ऊंचाइयां ही ऊंचाइयां पाई हैं। कभी पलट कर देखने का मुझे अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। ध्यान रखिए, क्यों? मेरे गुरु ने सबको दीक्षा दी है, लेकिन 2-4 साधु ही होते हैं जो अपने गुरु का नाम रोशन कर दिया करते हैं। ध्यान रखिए, वही लोग करते हैं जिनकी इच्छा शक्ति मजबूत हुआ करती है। मजबूत इच्छा शक्ति के स्वामी बनिए। हजारों लोग विरोध करें, कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। मंजिलों पे जाकर चिराग जलाना है मेरा काम। हवाओं के क्या रुख है हम ये नहीं देखा करते हैं। हवाओं को देख करके तो पतंग उड़ा करती है, दीपक हवाओं को देख के नहीं जला करते हैं। वो पतंग इसलिए हवाओं को देख के उड़ती है क्योंकि उसकी डोर किसी और के हाथ में हुआ करती है, और जिस दिन डोर कट जाए उस दिन पतंग को नीचे आने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। अपने जीवन की डोर किसी के हाथ में मत दीजिए। अपने जीवन की डोर भाग्य के भरोसे मत करिए। अपने जीवन की डोर अपने पुरुषार्थ के हाथों में थमा करके रखिए। ध्यान रखिए, हाथ देखते हैं लोग, अरे हाथ मत देखो। देखना है तो भुजाओं को देखने का प्रयास करिए। हाथ में हल जैसी रेखाएं हैं और बाजुओं में बाण बसे हुए हैं। मैं कहता हूं कि बाजुओं के बाण से हाथ की रेखाओं को बदला जा सकता है। ध्यान रखिए, रेखाएं बदल जाया करती है। जब मैं पहली बार समय शिखर की यात्रा पे गया, एक महाराज मुझे मिले, आचार्य संभव सागर जी के शिष्य मोक्ष सागर जी का नाम, अभी भी शिखर जी में होंगे। पहली बार मैंने अपने जीवन में किसी मुनि से बात की होगी। मैं सम्मेद शिखर की वंदना करके नीचे आया और आते ही साथ दूसरे दिन जब मैं फिर वंदना करने को निकला, एक ही बार गया हूं शिखर जी। तुम कितनी बार गए बोलो? 8-10 बार तो हो गए ना। जैसे गए वैसे ही रहे। मैं एक बार गया और कपड़े उतर गए। ध्यान रखिए, विचार मक्का गए, मदीना गए, बनकर आए हाजी, और आदत गई न जिल्लत गई रहे पाजी के। ऐसी शिखर जी की वंदना से क्या होगा मेरे भाई? ऐसी शिखर जी की वंदना करो कि फिर शिखर जी के ही हो जाओ। अपना जीवन ऐसा बना लीजिए। मुझे मोक्ष सागर महाराज मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे साथ परिक्रमा में चलोगे? मैं उस समय 20 साल 19 साल का, मैं क्या जानूं परिक्रमा क्या होती है। मैं समझा कोई मंदिर में चक्कर लगाना होगा। मैंने कहा चलो महाराज चलते हैं। बोले चल लोगे? अरे मैंने कहा कैसी बातें करते हो, चल लोगे? एक बेदी में घूमने में क्या चलना है? अरे बोले तुझे मालूम नहीं है परिक्रमा बहुत लंबी है। क्या मतलब? चल मेरे साथ। मेरे ग्रस्त जीवन की माता जी अम्मा जी को मैं लेकर गया था, उन्हें भी नहीं पता कि मैं कहां गया। महाराज के साथ चल दिया। जैसे ही परिक्रमा में गया, पहली बार पता लगा कि ये परिक्रमा 36 किलोमीटर। मैंने कहा जिंदगी में मैं कभी पैदल चला नहीं। घर से बाजार जाना है तो रिक्शा देखता था, गाड़ी उठाता था। 36 किलोमीटर। मैंने कहा महाराज तुमने मेरी जान ले ली, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? और कोई नहीं, मैं और 2-4 लड़के और महाराज चल दिए। अब सुबह से निकल गए, खाने पीने का कोई जुगाड़ नहीं। मुझे क्या मालूम उस जंगल में परिक्रमा में पानी पीने को तक ना मिले। मार्च का महीना, मैंने कहा ले लिए इस महाराज ने मेरी जान। ध्यान रखना, तुम तो मोक्ष सागर हो, मुझे मौत का सागर बना दिया तुमने। ले गए मुझे, 4 बजे पहुंचे निमिया घाट। अरे बाप, मैं तो भूख से मर गया। 2-4 लड़के और थे, बोले निमिया घाट में कुछ खाने को मिलेगा। महाराज बोले जाओ खाओ, खाक खाओ। पैसा तो घर पर ही धर्मशाला में ही छोड़ करके आ गए।
बाबा तुम्हारा तो जुगाड़ लग जाएगा, हमें कौन खिलाएगा फ्री में। ना ब्रह्मचारी ना भोजन। मेरे मन में आया कि चलो महाराज बेचारे भूखे रहेंगे, अपन तो चलो रात में भी खा लेंगे। उस समय कोई त्यागी व्रती तो थे नहीं। एक पपीता लगा था पेड़ में, हमने तोड़ा। 2-4 लड़कों ने कपड़े गीले किए, महाराज आप पानी पी लीजिए। ना जाने कैसा भाव उस समय आ गया, और पपीता छील करके निमिया घाट की धर्मशाला में आहार उन्हें 4 बजे दिया। ना दाल थी ना रोटी थी, महाराज भी पपीता खा गए। मन में लग रहा था एक आध पीस तो छोड़ दो बाबा, ये तुम खाए जा रहे हो, हम भूखे मर रहे हैं चारों लड़के। बड़ी दुर्दशा हुई। उनका भोजन कराया। मैंने कहा बाबा हम चले। बोले अरे सुबह ही चलेंगे। मैंने कहा अब ऐसा फंसने वाला नहीं हूं, मैं सुबह नहीं चलूंगा। ना जाने उन्हें क्या सूझी, उनने मेरा हाथ देखा, रेखाएं देखी, और उन्होंने कहा देख। मैंने कहा क्या देख रहे हो महाराज, कुछ बताओ, मेरा कुछ होगा या नहीं होगा। बोले तू संन्यास तो कभी नहीं ले सकता है। अरे मैंने कहा महाराज तुम गलत आदमी से टकरा गए। बोले संन्यास कभी नहीं ले सकता। मैंने कहा क्यों नहीं ले सकता हूं। बोले तुम्हारे हाथ में रेखाएं नहीं है। मैंने कहा रेखा को किसने देखा। और उसी दिन मैंने कह दिया बाबा अब रेखा नहीं है ना, तो मैं रेखा बना करके रहूंगा, और अब जीवन में संन्यास लेकर आऊंगा, और अब दोबारा जब भी शिखर जी जाऊंगा पैंट शर्ट में नहीं आऊंगा। जब भी शिखर जी जाऊंगा पीछे कमंडल हाथ लेकर के। मान्यवर उन महाराज तक मेरा संदेश पहुंचा देना कि मैं महाराज बन गया हूं। ध्यान रखिए। हाथ उसी दिन मेरे दिमाग में आया कि हाथ की रेखाएं मत देखो, अपने बाहुओं की ताकत देखना चाहिए। ध्यान रखिए। और एक बात मजेदार, तो जब मैंने वहां से अभी आया एससी जैन को हाथ दिखाया, ये क्या कह रहे तुम्हारे तो संन्यास की रेखा बड़ी प्रबल है। मैंने कहा धत तेरे की। मैंने कहा उनने तो कहा था नहीं है। ये बोले महाराज जैसे चलने लगो रेखाएं वैसे वैसे मुड़ने लगती हैं, इसका मतलब यही हुआ करता है ना तो रेखाओं से सफलता मिलती है ना भाग्य भरोसे मिला करती है। अरे जो पुरुषार्थ के कदम पे चढ़ते हैं रेखाएं उनका साथ देने लगती है। मान्यवर क्या सोचते हो, दो पहलवान यदि लड़ रहे हैं, दोनों की एक सी ताकत है, दोनों का एक सा वजन है, दोनों कुश्ती लड़ रहे हैं, दोनों को एक से दांव पेच आते हैं, प्रतियोगिता शुरू हो गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं जब दोनों में ताकत एक सी है, दोनों के दांव पेच एक से हैं, एक पहलवान हारेगा एक पहलवान जीतेगा। कौन हारेगा कौन जीतेगा, ध्यान रखना शरीर का बल तो दोनों का एक सा है, लेकिन जिस पहलवान के भीतर जिसका आत्मबल कमजोर हो जाएगा, ध्यान रखना वो कुश्ती में हार जाएगा, और जिसका आत्मबल मजबूत होगा उसे दुनिया की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती है। वो एक पहलवान क्यों हारा, इसलिए हारा कि वो मन से हार गया। एक बात ध्यान रखना, मन के हारे हार है और मन के जीते। जिंदगी को चलाने के लिए शरीर की शक्ति दूसरे नंबर पर है, जिंदगी को चलाने के लिए सबसे बड़ी कोई ताकत है तो हमारी इच्छा शक्ति सबसे बड़ी ताकत हुआ करती है। क्या सोचते हो उड़ीसा में तूफान आता है, हजारों बेघरबार हो जाते हैं, हजारों के आशियाने खत्म हो जाते हैं, हजारों की मकान उजाड़ कर तूफान चला जाता है। लेकिन एक बात याद रखना ग्वालियर वालों, जो लोग तूफान शांत होने के बाद भी जीने की आशा रखते हैं वो अपना आशियाना फिर से बना लिया करते हैं।